तो मैंने देखा कि अपना जो पानी जो निकलता है वो जमीन काफी खराब कर रहा है, काफी नुकसान कर सकता है। इसको अपन को ठीक करना पड़ेगा। फिर कैसे करें? हर इंडस्ट्री में हो नहीं सकता है। करीब उस समय 100 यूनिट थी, तो मैंने एक प्रोजेक्ट लाया उस समय 100 इंडस्ट्री को एक साथ कनेक्ट करने का। लोगों ने कहा पॉसिबल है। आई सेड आई विल मेक इट पॉसिबल। आप मैं बताऊं आपको, मैंने सारी 100 जो स्टील इंडस्ट्री एक एसडीपी पाइपलाइन जोड़ के पूरा पानी इकट्ठा करके एक जगह ले गया। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में 25 किलोमीटर मैंने लाइन लगाई। विश्वास है, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था ये पॉसिबल है, बट आई मेड इट पॉसिबल दैट टाइम। दैट वाज द माय टर्निंग पॉइंट, राइट? सो दैट इज द न्यू concept I gave to Jodhpur, that we can take all the polluted effluent one place and treat there. That concept I developed here because नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम चंद कोठारी जी, जो एक सफल इंजीनियर हैं, एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं, एक सफल प्रोफेसर हैं और कई सारे डेवलपमेंट और रिसर्च किए हैं। तो जानते हैं सर से कि उनकी जुबानी उनकी कहानी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से यात्रा ये शुरू हुई, बॉर्न एंड ब्रॉट अप एंड ऑल? मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई एक छोटे से गांव में, जहाँ स्कूल भी खाली प्राइमरी तक थी। उस स्कूल से मैं पढ़ा के प्राइमरी मैंने की हुई है। एक गांव था जावला डेगाना के पास में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई। वहाँ से पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स मेरे को एक टाउन था अजमेर के पास में, किशनगढ़, वहाँ ले गए बिकॉज दे वांटेड मी टू स्टडी फर्दर। तो मेरी जो स्कूल एजुकेशन हुई, हायर सेकेंडरी, मैंने वहाँ से एक हिंदी मीडियम स्कूल जो था, प्राइवेट स्कूल, जैन स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, वहाँ से की। बट कुछ भाग्य ने साथ दिया और हमारा एमबीए में एडमिशन हो गया। सो किशनगढ़ में आप पढ़ने के बाद फिर यहाँ इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया हमारा, तो हम एमबीए में आ गए। एमबीए में मेरे को लकीली पहले सिविल ब्रांच मिला, फिर इलेक्ट्रिकल मिल गया, एंड आई वाज गुड एट द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, सो आई कुड डू गुड वर्क देयर। ये कौन से साल की बात है? ये 63 में मैं यहाँ एमबीए में आया था, एडमिशन लिया जी, था और 68 तक 5 साल में एमबीए में रहा। 60s के दौर में आपने जो है वहाँ पे जोधपुर में पढ़ाई की? जी जी सर, जी। देन फिर वहाँ से कैसे आगे आपको? ये देखिए, तो मेहनत हमने की थी कुछ। उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक काफी फेमस जो था अपने आज तो दुनिया का कुछ टॉप में से आता है, उसमें इंडिया का नंबर 1 तो शुरू से ही था। वहाँ एक गवर्नमेंट ने पॉलिसी की कि अपने को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भारत के सब ब्रांच से लड़के लेने चाहिए, जबकि पहले मोस्टली साउथ के वही लोग आते थे वहाँ से। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इट वाज स्टार्टेड दैट हमको सब ब्रांच के हर स्टेट से बच्चे यहाँ एडमिशन देना चाहिए। उस लक्ष्य से हमारा लक्ष्य साथ दिया और हम 6 लोग एमबीएम के डायरेक्टली हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन हो गया वहाँ पर। और दैट वाज ए ब्रेक फॉर अस दैट वी वर लकी इनफ टू गेट एडमिशन the top institute of the India. That time. No, today also the Indian Institute of Science the top institute of the India, but it is there from that time actually in the that is research point of view, higher education point of view. तो इंजीनियरिंग आपने सर वहाँ से जो है आपने पता? इंजीनियरिंग मैंने जोधपुर से की। दैट पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग जो है मैंने वहाँ से की, बेंगलोर से। फिर क्योंकि मैंने उस समय कंप्यूटर जस्ट आया ही था, and I was very good at computers, talking about 68, and computer was just slowly coming, and that third generation computer coming in, and I was very good at computer. So after completing my ME in 70, my professor also immediately said we should do still more, so you go for PhD in computer applications. So मैंने 68 के बाद आप फिर बेंगलोर गए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? 70 में मैंने कंप्लीट किया इसमें, and I was good at computer applications. So my professor asked me that we should do more work in computer application to the large systems, which is need of the India actually. So I was asked to do register for the PhD program there in the Institute of Science. That's how my the academic life started from there.
So इंजीनियरिंग आपने करी सर, क्या यही आप परस्यू, आपका ड्रीम था कि भाई यही करना है, या एज एन फैमिली में कोई था होता है जनरली कि डॉक्टर बनाना है या ऐसा कुछ? मेरे बड़े भाई साहब थे, हम्म, ये उनका था कि मेरे को एजुकेशन जो है टॉप इंस्टीट्यूट से मिलनी चाहिए, डिग्री जो मिलनी चाहिए, वो टॉप सो टॉप एक इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट मिलनी से चाहिए. मिलनी चाहिए. दैट वाज द एम. IITs, that, but luckily I got ISC. Then that is great that I should get a degree from a reputed, most reputed institute. उसमें हमारे इतने साधन नहीं थे कि हम बाहर जा सके, तो इंडिया में जो टॉप पोस्ट था वो मेरे को मिल गया. That was the aim my elder brother. I got it that actually. तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सर फिर कैसे आप प्रोफेसर बने? जी, मैं जब स्टार्ट किया PhD में, इट वाज कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था उसमें, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, लाइक दैट. सो कंप्यूटर उसमें मैं उसका साथी बन गया जब कंप्यूटर नए नए स्टार्ट हो रहे थे, जब IBM आया पहले. देन राइट फ्रॉम दैट और डेवलपमेंट हुआ, मेन फ्रेम स्टार्ट हुए. आई वाज राइट फ्रॉम बिगिनिंग वाज इन्वॉल्व दैट. देन हमारा जो प्रोजेक्ट था उस समय अपना प्लान चल रहा था, 5th फायर प्लान चल रहा था. अपने पावर सिस्टम इंडिया में इंटरनेट हो रहे थे सारे. दैट इज लार्ज पावर सिस्टम, पहले छोटे छोटे थे. देन वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम द लार्ज पावर कनेक्टेड 400 kV लाइन्स फ्रॉम पंजाब टू अप टू गुजरात. दिस सिस्टम्स वर डेवलपिंग. आई वाज इन दैट फील्ड. देन मेन लाइन जो पहले था स्टार्ट हुआ था, दैट इज फ्रॉम तारापुर महाराष्ट्र टू गुजरात टोम्बेट power line, which is in the transport control of that. So then I studied that we should have a real-time control of this large internet power transmission. For that, we have to develop a software, and I started working on that. And I was lucky enough that I could make a software, the real-time software for the real-time control of the large power system. That was my main work. Research. So वहां से आपने सॉफ्टवेयर डेवलप जो किया फर्स्ट? Because this was the first software I developed, and I made it public to attend all the entire electricity boards of the entire state. 15 states came to me and attend their engineers that now how can you use this software for their power system planning, operation, and forecasting. So my software was used extensively, almost 80% of the electricity network states in that. That was my first on breakthrough. that time? That is the It time. was around 71, 72? No, sir. It was in the after coming one. It was 75 to 78. चलिए. 75 to 78 आपने Yes. वो जब सॉफ्टवेयर बनाया हाँ जी. तो क्या चेंज आया उसके See, बाद? उससे क्या? What is the change came to my life? This software I developed in the ISC. I must have developed, but it was initial stage. Then the professor from the MS University came. At that time, I was going to IIT Kanpur as a lecturer. But then he said I told my professor I want him in MS University. Then he said, I have got a lectureship in IIT Kanpur. Then said, I'll offer you reader direct. But how can I become a reader direct? I have never become a lecturer there. No, don't worry about that. You have qualified, so I'll make it. So can say one of the lucky, never remained lecturer in my life. I became directly as a reader. We call associate professor there. So in my life, I never became a lecturer. I was directly appointed as a reader. That is called associate professor, जिसको बोलते हैं वो आया. और उसके बाद में जब मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया पूरा, और आई बिकेम ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और काफ़ी यूजफुल हुआ सबके लिए. एवरीबडी स्टार्टेड यूजिंग दैट. सब लोग यूज करने लगे. तो देन अगेन IIT कानपुर कॉल मी एज ए the assistant professor, what he call it. But then my professor said, no, you have to be here. Then he said, okay, I'll make you professor. So I became a professor at the age of 30, as the youngest professor in university to become a professor and head at such a young age. At the age of 30, you are Yes. the youngest one, the professor. In engineering to become a professor and head also there. Computer Head science. also. It was a great achievement, sir. Yes, it was So- 78. And 78, then 10 years of my graduation, 68 I did the graduation, 70 I did the post-graduation, 74 I did the PhD, and just 4 years I became a professor there, 78 years. So how was the feeling on that time that you become a... I did a very good work, and I was progressing very well. Everybody was saying, I'll say I'll progress in one. But life changed because of my family, because I belong to business family. And उस समय जो हमारी सैलरी प्रोसेस की होती थी वो काफ़ी कम हुआ करती थी. एंड बिकॉज मैं एक बिजनेस फैमिली से था, तो दैट वाज somehow my family said this is not sufficient in our family to survive, keep the family.
So I took a decision that I Because it changed belongs to because I मारवाड़ी belong to family, business family. You can say I belong मारवाड़ी to business business family जो होती हैं. So that is, I am not meeting the financial जो requirement होता है. I am not able to meet that expenses being a academic professor. Because professor तो इनका जो होती है chemistry होती है. So that's why I changed to the academic from academic to industry. That's how I changed over from my academic to industry. तो आप इतने कम उम्र में इतनी बड़ी जो है पदवी आपको मिल गई और प्रोफेसर आप बन गए. जी. किस तरह से चेंज आया लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आया सर? शादी हो गई थी उस टाइम? शादी तो पहले 73 में हो गई थी. 73 में शादी हो गई थी. 78 में प्रोफेसर बना था और 81 में मैं यहाँ इंडस्ट्री में शिफ्ट हुआ. I married at the age of 70 in the year 73. 78 I became a professor. 81 I left the academic and joined the industry. तो प्रोफेसर लाइफ जो करियर था वो भी बहुत अच्छा रहा, एक बहुत ही सफल जो प्रोफेसर होता है वैसा रहा. सॉफ्टवेयर बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई जी और बहुत नाम कमाया सर. जी. तो क्या ऐसा लगा आपको कि यार कि अब ये छोड़ के इंडस्ट्री में जाना है? क्योंकि नॉर्मली जो होते हैं लोग वो कंटिन्यू करते हैं, एक लाइफ उसी में निकाल देते हैं, बट इतना सफल होने के बाद आपने वो क्विट करके इंडस्ट्री में आए. नहीं, हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी IISc बेंगलोर में पर्टिकुलरली, हम लोग जब वहाँ डिस्कस करते थे उस समय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, वहाँ बाहर के USA के रशियन प्रोफेसर आया करते थे. एंड जो मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर HN रामचंद्र, प्रोफेसर के पासार थी, जो बड़े वेल नोन थे उस समय, दे यूज्ड टू टेल मी, देखिए डॉक्टर कोठारी, बिकॉज आई गॉट ए PhD एट दैट टाइम, आपने जो काम किया है एक नए सब्जेक्ट में किया है, नए एवोल्यूशन किया. हम लोग तो पुराने हैं थ्योरी में और आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं. हम लोगों की नॉलेज पुरानी है. डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम, यू नो मच मोर बेटर देन देम. सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ द पीपल हु आर हायर अप टू यू. वो मेरी ट्रेनिंग काम आई कि मेरे में थी करेज, नहीं मैं कुछ भी कर सकता हूँ. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ दैट, लेट मी फेस इट and I'll get a success in that. So with that mentality, I came to the industry. Okay. And lucky that here also I became a name. Jodhpur people know that I was a very good industry leader also in the Jodhpur. सर एक सफल जर्नी आपकी रही एज अ प्रोफेसर. देन प्रोफेसर आप सबसे यंगेस्ट एज में आप बने, आपको वो एक भी एक किताब है, आपकी एक उपलब्धि है. फिर इंडस्ट्री में आए सर, वो कैसे विचार आया, क्यों लगा कि यार अब इंडस्ट्री करनी है? एज अ फैमिली प्रेशर होता है या कई बार खुद का मन होता है कि नहीं यार मुझे अब थोड़ा अलग करना है? कैसे वो लगा? बड़ा क्लियरली कहता हूँ, मैं खुद के मन से नहीं आया. इट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ माय फैमिली, बिकॉज आई शुड नाउ बिकॉज हमारी जो परिवार था, एक मारवाड़ी जो परिवार होता है बिजनेसमैन का, वो परिवार था. परिवार की एक रिक्वायरमेंट्स होती है, तो वो रिक्वायरमेंट्स था. दैट रिक्वायरमेंट्स हमेशा एक सर्विस में और प्रोफेशन में तो फुलफिल नहीं हो पाती है. सो दैट वाज अ चैलेंज मी. सो नेचुरली बिकॉज ऑफ द फैमिली रिक्वायरमेंट्स आई चेंज्ड ओवर फ्रॉम द एकेडमिक टू इंडस्ट्री. सो वहाँ पर आने के बाद किस तरह से आपकी पढ़ाई ने आपको हेल्प करी और किस तरह से बदलाव आपने वहाँ देखे? लकीली वहाँ भी जब आया इंडस्ट्री में, जब मैंने इंडस्ट्रियल सीनियरों देखा, द वन थिंग आई लर्न एज ए एकेडमिक इज वाज द कम्युनिकेशन पावर. मैं कम्युनिकेट कर सकता था सामने वालों को. यहाँ अच्छे इंडस्ट्रीज थे, काफी रिनाउंड थे, काफी सफल थे, पर एक कुछ उनका एजुकेशन थोड़ा एक लेवल तक ही था. दे वर नॉट टू एबल टू कम्युनिकेट टू द, बिकॉज इंडस्ट्री में कई लोग होते हैं, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, कई मतलब रेगुलेटरी डिपार्टमेंट होते हैं, कई कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट होते हैं, कई गाइडेंस डिपार्टमेंट होते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, रिको है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, डिपार्टमेंट पब्लिक लाइफ है, लेबर वाले हैं. सो वी हैव टू कम्युनिकेट विद देम इफेक्टिवली. And that was my plus point, being my education such a thing and living with the so many. I was in the south for 8 years, so I lived with the South Indians, which are very good people are there actually. Then 8 years I was in the Gujarat. They were also good. They had a mix there. They both were there. Academic people also were there. At the same time, we had then good industries also. Sarabhai things, I used to be consultant, so I
the Amin group. His son was there, my student, so I was considered. So I get a power little how to communicate to with them. So that because of that skill, I was little successful here because communicating with the various departments is also essential part when you are running the industry. You have to communicate not only with your supporting staff and workers, but you have to communicate with either public life, you have to communicate with your buyers, your purchasers, and the regulatory bodies upstream. So with that ability, that was the one reason because I feel that I was little successful in my industry also. So challenges किस तरह से आए, आपको क्या लगा उसमें चैलेंज Challenge is what thing because life was- टेक्निकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि Yeah. आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे, आपने वहाँ पे Right, बहुत right. कुछ डेवलप किया था. राइट यहाँ डेवलप किया, पर यहाँ भी आप लोग जोधपुर के कम से कम लोग जानते हैं कि स्टील इंडस्ट्री क्या थी, कहाँ बन गई. अच्छा. ये सारा डेवलपमेंट हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है. जो कोस्ट थी, कोस्ट की प्रोडक्शन कोस्ट थी, हम कितना कम करते गए. प्राइस, फ्यूल की प्राइस, जब हम 81 में मैं आया था तो करीब 1 रुपए लीटर फ्यूल था, फ्यूल जो आज 50 रुपए 60 रुपए लीटर है. Right? पेट्रोल, That is furnace oil. That's what Furnace furnace oil, right? Same way, acid. Well, it's almost rise in 20 times. Power cost rise in 10 to 27. The cost, basic material cost of our what we use in industry is increased. But still we have to compete, bring our conversion cost the limited. That we are able to do because of the technology development we did here. We changed our furnaces, we changed our machines, we made it semi-automatic, and we kept on changing. So that's how it's not that people feel in industry what the industry people know. If you use the basic thing is we had the basic aptitude. We learned because after all, like steel rolling, what is there? First is metallurgy. Metallurgy should know it. Then rolling means with the rolling part of that, you know it. Then complete the materials, technology, structure, this how it is. You should know it. The fabrication, you to know it. Then chemical treatment, you should know it. Heat treatment, you to know it. And that people used to blindly feel that what they tell they used to do it. But because I was a technocrat, I used to study myself, see it, what is the function and what is the efficiency we are getting it. So we kept on improving our efficiency, make it survival. So that time also when I was still, the people recognized me. Immediately I joined it. I became a secretary of that. I became a secretary of that Rajasthan Steel Institution and became a 92 years I became a president of the all Rajasthan Steel. ये कौन से साल की बात है ये जब बात आप है राजस्थान स्टील एसोसिएशन के मैं पूरा जब प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था और ये जब सारा कंसेप्ट किया. एंड देन दैट इज द वन पार्ट, टेक्निकल पार्ट. देन वी कम्युनिकेटेड विद द गवर्नमेंट and the commercial part also I learnt it because grasping power was with me. I could communicate with the officers and secretaries of the government. I was able to successfully communicate with them, and then we make our market competitive with the market in Bombay, Gujarat, and Delhi. I can say that I did a lot of work in that. So I can say that development of stainless steel was a part of that. That's it. So ये उसी साल की बात है जब आप इंडस्ट्री में नए नए आए. मैं आया था 81 में, ये बात है. मैं 90 तक तो आई बिकम ए टॉप इन द एज आई वाज नॉन स्टेनलेस स्टील लीडर इन द इंडस्ट्री. और ये आप जब जो राजस्थान स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो रहे 89 से 91 में रहा, करीब 2 साल. एंड देन फिर आपको जो है जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन का भी जी जब 89 में आया, दे नो दैट टाइम वी हैव द in Jodhpur, there were the leaders, we can say, forefathers of the Jodhpur industries, CM Jyothmalji Agrawal, Bhagwan Singh Ji Pariyar, KC Bhatia. They recognized my ability that I can do something for the industry, entire Jodhpur also. So they picked me up, that now you lead the entire Jodhpur. Don't be considered only stainless steel. There's entire, so many industries are there. You lead all of them. So they made me the president of the Jodhpur Institution, and I was the president of the Jodhpur Institution during 95 to 97. And I can say I was the most popular president of the Jodhpur Institution because that time we had it was a struggle time, and we fought at every level to make our industries coming up. So that was the struggle time of the industry
for the small scale industries when I was the president that time. तो सर स्टील इंडस्ट्री में आपने इतना काम किया, इतने सारे डेवलपमेंट्स लाए एंड अध्यक्ष भी रहे राजस्थान स्टील एसोसिएशन के, जोधपुर इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। तो स्टील से जो इतना सारा जो पॉल्यूशन निकलता है स्टील इंडस्ट्री से, पॉल्यूशन बोर्ड के भी आप मेंबर रहे, देन फिर आप मैनेजमेंट ट्रस्टी भी थे, बाद में आपको जो है चेयरपर्सन भी बनाया गया। तो पॉल्यूशन को किस तरह से आपने कंट्रोल किया, किस तरह से उसके बारे में आपने काम किया? जी, मैं जब इंडस्ट्री में स्टील का प्रेसिडेंट रहा, फिर जोधपुर इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, आई डिड ए गुड वर्क। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रिकॉग्नाइज्ड मी and they appointed me as a director of WIPCO also in the year 1999. That time, the awareness of pollution was there in India. Before that, that much of awareness of pollution was not there. I myself belong to the stainless steel industry. I knew what are the pollutant we are mixing and damaging the environment there. I was aware of that. So I had a good knowledge of that. So then what is the solution? The solution for that I made a study because I myself is engineer and I was connected with the I have seen in Gujarat also where so many chemical industries there. तो मैंने देखा कि अपना जो पानी जो निकलता है वो जमीन काफी खराब कर रहा है, काफी नुकसान कर सकता है, इसको अपन को ठीक करना पड़ेगा। फिर कैसे करें? हर इंडस्ट्री में हो नहीं सकता है, करीब उसमें 100 यूनिट थी। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लाया उस समय 100 इंडस्ट्री को एक साथ कनेक्ट करने का। लोगों ने कहा पॉसिबल है, आई सेड आई विल मेक इट पॉसिबल। आप मैं बताऊं आपको, मैंने सारी 100 जो स्टील इंडस्ट्री एक एसडीपी पाइपलाइन जोड़ के पूरा पानी इकट्ठा करके एक जगह ले गया। पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में 25 किलोमीटर मैंने लाइन लगाई। विश्वास उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था ये पॉसिबल है, बट आई मेड इट पॉसिबल दैट टाइम। दैट वाज द माय टर्निंग पॉइंट, right? So that is the new concept I gave to Jodhpur, that we can take all the polluted effluent one place and treat there. That concept I developed here because it was not possible to treat at every niche. It's so costly and we can't do it, but jointly we'll do it. So concept of CTP came from there. And then how to take, can you imagine? All the industries are running, industries are there, roads are there. I have to take the water from each factory, right from the ITI, this police thana, to the Basri, to the Sangariya there. And so many steps. I took all the industries connected and took the water there, actually, and started treating there. But then my fellow from the textile, they were also generated. Then we have developed the new technology. Textile was a different type of pollutant, or was a difference. So we said, I will not mix it and treat it. That experiment, we did it. So that's what we started a plant. I became a managing trustee in the year 2001. For 2 years or 2003, I was there. And I established the plant. That time only the CTP was installed here and we operated. But naturally, after that, so there was so many limitations of that, actually that. So pollution control में भी आपकी जो है एजुकेशन बहुत काम आई, कर पाई आपको। देखिए ये पोल्यूशन जो वाला है, इट्स ए कंसेप्ट इतना हाईली डेवलप्ड है। हमने जो किया, आई डोंट से हमने एक्सपेरिमेंट किया, बट दैट वाज नॉट ए 100% नॉट सक्सेसफुल इन दैट, सो वी हैड टू चेंज इट। फिर हमने इसको मॉडिफाई किया, अपग्रेड किया, ठीक है। बट अगेन वी हैड सम सर्टेन प्रॉब्लम्स। क्या होता है, एक तरफ इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री वाले अपना ट्रीटमेंट प्रोसेस जो चेंज करते हैं, दोनों इंडस्ट्री चल रही है, टेक्सटाइल भी चल रही है, स्टील भी चल रही है। स्टील वाले कम्पीट करते हैं, उनको प्रोडक्शन बढ़ाना है। जो प्रोडक्शन पहले एक था कि 50 टन बहुत बड़ा होता है, वो ब्रेक इवन 300 तक पहुंच गया। अब 500 तक जाओ आपको, और 500 अगर वही फैक्ट्री बनाने लगी उसी एरिया में, तो पोल्यूशन का चेंज हो गया। पोल्यूशन ऐसे ही टेक्सटाइल वालों का कंसेप्ट चेंज हो गया, केमिकल्स यूज करते हुए चेंज हो गया सारा। बट हमने प्रोसेस चेंज करना पड़ता है कि पानी हम सबका ले रहे हैं, जब वो चेंज कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी चेंज होता है। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो ये उस टाइम से लेकर आज तक में कितना डिफरेंस आया है उस टेक्नोलॉजी ने जो आपने डेवलप? इसमें देखिए डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो है,
बट ये है कि पहले था कि फिजिबिलिटी है, वाइबिलिटी। देखिए अभी से टेक्निकली फिजिबल है पानी को ट्रीट करना। देन कम्स द इकोनॉमिकल वाइबिलिटी। नाउ इकोनॉमिकल वाइबिलिटी इज रिलेटिव थिंग। जो उसमें इकोनॉमिकल वाइबल नहीं था, आज वाइबल है, राइट सर? बिकॉज जो कॉस्ट आ रही थी, वी आर नॉट अर्निंग, मतलब बट what is the cost of the health point of view? We have to treat. We can't have a relative because the cost of the health of the people, you should add that also. And then the treatment cost, you have to make a match of that. But it should be then the factory should be viable. So this struggle went on. It's still going on. It's still going on. Not that I will say there are changes. People have become aware. People know that it can be done, but then the cost comes into picture because treatment means what cost. When competition is there, then it's like that joint. It's like that somebody put a milk on the run and say, okay, if I put the water, who knows that? So that mentality is still there in the industrial. I'm sorry to tell, मैं कहता हूँ कि मैं छोड़ चुका हूँ अब, पर हमारी मेंटलिटी है कि अगर मैं 100 आदमी है, मैं नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो ये मेंटलिटी अभी तक ये शायद हर जगह हर फील्ड में होता है कहीं जी, पे कि यार पर अभी क्या है कि इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा रोल है। जानते हैं कि ये नहीं कर सकते, इफेक्टिवली जॉइंटली करें, स्टडी करें, तो आई कैन से गारंटी विद माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 40 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री, इट्स पॉसिबल। फिर हमने एक बड़ी संस्था बनाई जिसका नाम दिया अपने जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर, जो IIT में है, मैं उसका एडवाइजर भी हूँ, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। वी नो दैट अब हमने कहा कि नहीं ये मिक्स नहीं करेंगे, चीज हो गया, टेक्सटाइल को अलग करेंगे, स्टील करेंगे, और हमें पास नो हाउ है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट है, हाउ मच गवर्नमेंट शुड हेल्प, हाउ दे कोलैबोरेट, तो सब एजेंसी साथ आए, इंडस्ट्री वाले साथ आए, तो नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल, बट वो अभी तक मानस न तो इंडस्ट्री वालों को बना है न गवर्नमेंट का है, एंड आई वुड से दैट स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम द सक्सेस टारगेट। But one day it will be successful. We are hoping It for will the best. depend. It will depend only when the administration become very strict and people become little what concerned that health is the main. I'll tell you, because I am now connected as a environmental advocate. I am connected with the AIMS. I am connected with the IIT. IIT we are doing the research for this. AIMS people give the data of the people suffering from water pollution. The area is around Jodhpur, Tawa, and then Araba, and the water around that, both Palin, Malotra, the land misuse, and about the kettles losing that, crops losing that. Above top of that, the human suffering and the diseases are coming. Figures are coming from the from the AIMS that so many diseases are coming because of the polluted water. So that cost we are not counting. Nobody is saying that what is the cost of the person suffering from of the using that. See, I want to tell the Jodhpur people, the whatever the you get the things here, polluted water, they are making the vegetables. It's all harming us. That's a polluted water. From that they are making the vegetables here, and even they are making crops here. गेहूं अनाज उगाते हैं उस पानी से, और वो कितना हार्म कर रहे हैं ये नहीं कहते। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था IIT में, जो अनार आती है खूब बिकती है ठेलों में, वो पोल्यूटेड वाटर की है, जो बालोतरा में वो गुजर रही है उसमें। तो आप ये जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे या टेस्ट कर रहे थे, क्या उसमें वो आपको इस तरह का? देखिए थ्योरेटिकली हम कर रहे हैं, बट आई एम प्रैक्टिकली अभी तक जब तक गवर्नमेंट का और लोगों का इसका पूरा नहीं आ जाए, इसमें सहयोग नहीं मिले, स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। सर, इंडस्ट्री में आपने इतने साल काम किया, एक सक्सेसफुल प्रोफेसर आप रहे, और देन 40 साल, ऑलमोस्ट 40 साल इंडस्ट्री में आपने काम किया, एक सफल एंटरप्रेन्योर भी आप रहे, कई सारे पद पर आप रहे, अध्यक्ष रहे, और बहुत सारी चीज़ें आपने डेवलप करी, और पॉल्यूशन के लिए भी आपने बहुत काम किया, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। तो अभी हाल ही में आपने जो एक सेमिनार करवाया था रोड सेफ्टी के बारे में, कुछ उसके बारे में सर कुछ बताइए, क्या है वो, क्या था? मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देते हैं। हम लोग जो 68 बैच के थे, तो हमारा जो 2018 में हमारा 50 साल पूरे हुए थे,
2018 में। तब हमने डिसाइड किया कि हम एक बार इकट्ठे हुए सब लोग, हमारे लोग सारे डिस्ट्रीब्यूट थे, बहुत अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, सिंगापुर में, सब जगह, और इंडिया में कई जगह। तो हमने कम्युनिकेट किया, जब आ गया सिस्टम व्हाट्सएप, तो वी गॉट कनेक्टेड थ्रू व्हाट्सएप। मैंने कहा क्यों नहीं अपन एक मिलते हैं। तो हमने 2018 में हमारी गोल्डन जुबली यहाँ सेलिब्रेट की, यहाँ आए। लकीली हमें जो हमारे प्रोफेसर थे, लोग थे, बड़े काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, तो जो एजुकेशन में और जो साइंस में थे उनसे हमने कांटेक्ट किया, इनवाइट। तो गोवर्धन मेहता जो प्रोफेसर जोधपुर के ही हैं, उनको कहा कि यू कम एज ए गेस्ट, वो आए यहाँ पर। उस समय जब हमने एमबीएम की हालत देखी तो हमने एक कहा कि कांट वी चेंज, हम उसको कुछ बदल नहीं सकते क्या, पॉसिबिलिटी नहीं है क्या जी। तो और क्यों नहीं हो रहा है, लोग तो ट्राई और भी कर रहे हैं, कई लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं, बहुत लोग ट्राई कर रहे थे। फिर हमसे पूछा कि हम 20 साल से ट्राई कर रहे हैं ये जो काम कर रहे थे, पर हो नहीं पा रहा हमसे। और क्योंकि कस्तूरी रंगन भी हमारे गाइड थे, हमें गाइड कर रहे थे, कि वो हमारे कलीग थे वो, एंड गोवर्धन मेहता भी हमारे थे, डायरेक्टर थे मेरे इंस्टीट्यूट के, सो कनेक्टेड विद मेनी पीपल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके करने का एक तरीका है, कैसे हो सकता है ये। वो तरीका हमने समझाया, हमको समझाया कि ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ही कर सकती है थ्रू एक्ट। ये प्रॉपर प्रोसेसर है, उनको एक्ट में मॉडिफाई करना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। तो वी स्टार्टेड देन प्रोसेस एंड वी वर सक्सेसफुल। सो विद द थिंग आई कैन से गारंटी दैट 2000 our 68 batch were got the message and we are able to get this university as a BM university. फिर बाद में हमने उसमें डिसाइड किया वी शुड मेक सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो हमने किया। कई प्रोजेक्ट बंद पड़ा हुआ था हॉस्टल, उसको हमने चालू किया, देखो पेइंग द कंट्रीब्यूटिंग दैट। फिर क्या कुछ और करें ताकि इसमें एकेडमिक भी हम इसकी क्वालिटी बढ़ाएं। तो उस समय में डिसाइड किया कि वी शुड गैदर आवर एक्सपर्टाइज जो हमें है, वो उसको हम डिसिपेटेड करें टू द, उसको पास ऑन करें स्टूडेंट्स को। हम लोगों ने यहाँ से पढ़ के आए, हमने ये किया, ये हम किया और आप भी कर सकते हो। तो वहाँ विचार आया कि क्यों नहीं हम इकट्ठा करें। तो हमने जो टॉप जो हमारे यहाँ लोग थे, इंक्लूडिंग जो गोयल साहब हैं, इवन बंसाली साहब तो नहीं आ पाए, सीके बंसाली हैं, तो हमारे 3 लोग जो थे इंटरनेशनल नोन थे। स्पेस में गोयल साहब थे, जो स्पेस में भी है, अर्थ में भी है, ओशन में काम कर रहे हैं जी। तो हमने इनको कहा कि भाई नई चीज आई है ओशन का, डीप ओशन, उसमें आप बताइए लोगों को आके, जो लोग जानते नहीं है कि हम डीप ओशन में क्या कर रहे हैं। ये एग्रीड। देन सीके बंसाली ने एक बार हमें लेक्चर कराया था, इज द एक्सपर्ट ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। वो नहीं आ पाए, पर ही लेट समटाइम विल ब्रिंग हिम बिकॉज ही इज द वर्ल्ड नोन पीपल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। किरण कपिला जो इंटरनेशनली जो प्रेसिडेंट थे अपने पूरे यूरोपियन कंट्री के, जो रोड फेडरेशन, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन अध्यक्ष थे, जो अभी एम्बेसडर है, ये इन्होंने प्रोजेक्ट लिया सेफ्टी का, उनको बुलाया। उनको कम से कम एक प्रोजेक्ट हमने दिलाया, एक एमएसबी का, जोधपुर में एक्सीडेंट तो बचाएं, मिनिमाइज करें, बट अपन डिजाइन ऐसे करें, स्टेप्स ऐसे ले रहे हैं कि एक्सीडेंट के कारण कोई आदमी मरे नहीं, और उसके थोड़े अगर कुछ हाथ पैरों में हो डिसेबिलिटी, तो भी अपना आप अपनी जिंदगी के लिए कुछ काम कर सके। ये पूरा प्रोजेक्ट बनाए और ये हम गवर्नमेंट को सबमिट करें। इम्प्लीमेंट तो फिर गवर्नमेंट करेगी, हम तो वी कैन सजेस्ट कि ये हम करने से हो सकता है। तो ये सब, हाँ जी, जो रोड सेफ्टी के बारे में आपने जो सेमिनार किया अभी, तो जो मैंने भी देखा था, तो ये बताया गया कि ऑलमोस्ट 2024 दिसंबर के बाद बहुत ही मिनिमल हो जाएंगे रोड एक्सीडेंट से। जी, इसके बताइए आपको कि हमने इसमें कई 5 पॉइंट्स होते हैं मेनली जी। पहले तो होता है आपके कि आपका इंजीनियरिंग, बेसिकली अपने इंजीनियरिंग भी अभी तक ठीक नहीं है। पहले तो आगे इंजीनियरिंग से इसको रोड्स को जो ठीक करो, इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ दैट रोड्स का जो है, रोड्स का जो क्रॉसिंग कैसे होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट कैसे होना चाहिए, वो इंजीनियरिंग पार्ट को पहले तो ठीक करें आप जी, ठीक है। बाद में आता है एनफोर्समेंट द रूल्स जो है उसके मॉडिफाइड करें ताकि लोग उससे रूल से डरे और उसके अनुसार चलाएं, उसको फॉलो करें, रूल को सही से। फिर आता है एजुकेशन, लोगों को एजुकेट तो करो उनके बारे में, शुड बी एजुकेटेड ऑफ दैट, उनको मालूम होना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, तो एजुकेट द पीपल अराउंड दैट। फिर ये होता है कि अगर मान लो फिर इसके बाद में
ये करने के बाद में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से मान लो, तो अपने को एक ट्रॉमा सेंटर आसपास होना चाहिए जो इमीडिएटली इसको पिकअप करके, क्या पिकअप करो इसे। तो हमने एक इन्वेंट किया कि हमें 2 व्हीलर एम्बुलेंस हो, एक जो इमीडिएटली पहुंच जाए 2 व्हीलर एम्बुलेंस, उसको ले, पेशेंट को ले और हॉस्पिटल नियर बाय को ले जाए विदिन 5 किलोमीटर। एक्सीडेंट जो टिपिकल एक्सीडेंट पॉइंट्स है, विदिन 5 किलोमीटर ही शुड हैव सम ट्रॉमा सेंटर टिल ही कैन हैव द एम्बुलेंस ऑन 2 व्हीलर एम्बुलेंस आल्सो। दैट इज द कांसेप्ट गिवन है। और उसके बाद भी अगर उसका डिसेबिलिटी हो जाए तो वी आल्सो डिवाइस मेथड हाउ वी कैन लिव हिज लाइफ अप टू दिस। तो ये सब प्रोजेक्ट का हमने डिजाइन कर रहे हैं। हम पहले डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एडमिशन के साथ मिलके कि कौन से पॉइंट हैं, वहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने हुए हैं, रोज कितनी ट्रैफिक जाता है, ट्रैफिक कितना चलता है, किस तरह ट्रैफिक चलता है और किस कारण से ये हो रहा है। तो ये सर्वे करीब करीब हमने 15 दिन में कंप्लीट कर लिया है। तो हम पहले इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग देंगे, ठीक है। ये तो हमारा ये है कि हम दिसंबर 2024 तक ये हमारे पूरा पेपर, हम वाइट पेपर बना देंगे। ये करने से हमारा ये सब ठीक हो सकता है। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा टाइम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, एंड somebody the agency will be the either JDA or PWD, they have to implement it. So we can't say that we'll make it, we'll propose it, making तो फिर the गवर्नमेंट विल the people only जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी वही करेगी। हमारा एक कंसेप्ट है कि we give this concept जो विद इन द इंटरनेशनल रूल्स। सो ये ऐसा है कुछ कि ये शायद इंडिया में पहली सिटी होगी जहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन। देखिए ये हम कई स्टेट्स में कर रहे हैं, ये रोड्स का एक्स्ट्रा कई हाईवेज लिए हैं, पर एज ए सिटी हमने पहला लिया है। एज ए सिटी जोधपुर इज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हम हमारे करने वाले सब एमबीएम के हैं, 68 बैच के हैं। तो हमने उन्हें कहा भाई अपना जहाँ कॉलेज है जहाँ पढ़े हैं उसी को हमने कई चौराहे सिलेक्ट किए हैं, हमने वीडियोग्राफ किया है, एक्सीडेंट होते हुए देखा है, उसका टेक्निकल इवोल्यूशन किया है, क्या रोड के कारण हुआ है, स्पीड के कारण हुआ है, कोलिजन कैसा हुआ, इस कोलिजन को कैसे मिटाएं ताकि एक्सीडेंट इस तरह के आगे से नहीं हो। तो हमने जितने भी वनरेबल चौराहे जहाँ भी है जोधपुर के वो सब ले लिए हैं, सबके वीडियोग्राफी कर ली है और वहाँ एक्सीडेंट का कारण हमने ढूंढ लिया है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट पहले जोधपुर सिटी करना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग इंफॉर्मेशन। और 3 दिन का आपका सेमिनार भी मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छा था कि आपने इस नेक कार्य के ऊपर नेक कार्य करना चाहा है आप। तो हमारा एक एम इसका दूसरा था सेमिनार करने का। एक तो ये है कि हम जो हमारे लोग जो हमने सीखा है उसको हम ट्रांसफर करें, हमारी जो नॉलेज है उसको यहाँ के ट्रांसफर करें नई जनरेशन और नई जनरेशन को इन्वॉल्व करें इस काम में, उनमें अवेयरनेस लाएं कि अपन कर सकते हैं। व्हेन वी कैन डू दे कैन आल्सो डू इट। टीचर्स के साथ क्या भाई ये टेक्नोलॉजी है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, बच्चों को इन्वॉल्व करो ताकि ये नई टेक्नोलॉजी लोग सीखें, इसमें अवेयरनेस लाए। तो एम ये था कि हमने जो किया यहाँ से सीखा, यहीं से सीख के गए एमबीएम से, यहीं से सीख के हम आगे बढ़े, ये इम्प्लीमेंट किया हमने। व्हाई नॉट वी आस्क आवर नेक्स्ट जनरेशन टू डू इट, दैट इज द एम ऑफ ऑलवेज। तो सर बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जो है जोधपुर ऐसी सिटी बन जाएगी पहली जहाँ पर रोड एक्सीडेंट से डेथ नहीं होगी कभी। बिल्कुल सही समझा आपने कमीशन, एक्सीडेंट फ्री नहीं, हम मिनिमाइज करेंगे एक्सीडेंट को। हाँ, एक्सीडेंट तो फिर भी हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट का मतलब ही होता है हादसा हो सकता है, पर इसके बाद में ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई हादसा नहीं हो जो आदमी मर जाए। वी वांट टू मेक इट डेथ फ्री, फेटल फ्री एक्सीडेंट। फेटल फ्री एक्सीडेंट तो हो सकते हैं, कोई बड़ी किसी गलती से हो सकता है, बट ऐसी चीज बनाए, रोड का डिजाइन ऐसे करें, वैसा मूवमेंट करें, इतना सिस्टम बनाया आगे बैकअप का ताकि वो फेटल फ्री हो। दैट इज आवर एम। बहुत अच्छा सर एम है आपकी, जो एजुकेशन, जो आपकी टीम पूरा जो काम कर रही है, जो बैच आपका है कि आप जहाँ से पढ़े आपने वहाँ के लिए इतना सोचा है। तो जी मेरा काम है, जोधपुर में रहा हूँ, सेटल हो गया हूँ रिटायरमेंट के बाद में। ये लोग सारे मेरे 60 साल से जुड़े हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं कॉलेज टाइम के। बिल्कुल सर। और उसके बाद में मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी जुड़े हैं, एंड वी टॉक अबाउट टेक्निकल डेवलपमेंट जो होता है दुनिया में, और इन लोगों ने काम भी किया है। तो आई हैव कीप ए कनेक्शन विद टेक्निकल, और एमबीएम से जुड़ा हूँ, एमबीएम के लोगों से वाइस चांसलर का हेल्प लेते हैं। तो एक जुड़ाव कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि हम अपना
एक टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है एक उसको कम्युनिकेट उनको ट्रांसफर कर सके, ये हमारा एक प्रयास रहता है, इसलिए हमने एक कॉन्फ्रेंस की। सो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर दोबारा कि आप जल्दी ऐसा आपका काम ये सफल हो और जी लोगों की इसमें भलाई है, एक्सीडेंट जी, कम हो, मिनिमल हो। जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो थैंक यू मच हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, अवेयरनेस है लोगों में, लोग इसमें हमसे जुड़े और इस साथ में हमें हेल्प करें, दोनों अपने टेक्नोलॉजिकल भी जो भी है जो भी कर सके संभव उसको, ताकि अपना शहर एक अच्छा शहर बन सके। जी बिल्कुल सर, हम सब प्रयासरत हैं इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर Right. आपके शो में। ओके।